और बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी देश को बड़ी सौगात देंगे। अब से तकरीबन 1 घंटे बाद दुनिया के सबसे ऊंचे रेल ब्रिज का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेलवे ब्रिज का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर में 46,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की सौगात देने वाले हैं। वो आज कटरा श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही श्रीनगर को दिल्ली से सीधे जोड़ने वाले चिनाब रेल ब्रिज का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। जम्मू और श्रीनगर के लिए आज कई बड़ी सौगातें, उसमें एक ऐसी सौगात जो पूरे विश्व के पटल पर अंकित होगा, एक अलग पहचान बनाएगा, वो है चिनाब का रेलवे ब्रिज। ये आर्च ब्रिज सबसे ऊंचा ब्रिज है, 359 मीटर ऊंचा ब्रिज। आप देख रहे हैं कैसे आर्च बना हुआ है और ये आर्च ब्रिज बेहद खूबसूरत है, घाटियों को जोड़ने वाला ये ब्रिज है और आज इसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। तो आज कई सारी सौगातें पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से दी जाएंगी। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ गए हैं। हमारे साथ भावना किशोर जुड़ गई हैं कटरा से और साहिल सोहेल हमारे साथ जुड़ गए हैं श्रीनगर से। बड़ी बात यह है कि दोनों ब्रिज के दोनों अलग अलग छोर्स पर मौजूद है। तो सबसे पहले मैं भावना का रुख कर लेता हूं। भावना, आप जहां पर मौजूद है क्या तैयारियां देख रही हैं? क्योंकि जो तस्वीरें अभी तक सामने आई है, वंदे भारत को खूबसूरत तरीके से सजाया गया और वो रेल ब्रिज पूरे विश्व के लिए आकर्षण का केंद्र है जो सबसे ज्यादा ऊंचा होगा। क्या जानकारी पीएम के दौरे को लेकर, किस तरह की तैयारियां? बिल्कुल, पीएम 11 बजे पहुंचने वाले और ऐसे में हम कटरा में मौजूद हैं। कटरा से श्रीनगर के लिए जिस वंदे भारत में हम सवार हुए हैं, यही वंदे भारत जो ट्रेन है वो श्रीनगर केवल 3 घंटे में कटरा से पहुंचेगी। यानी जो लोग कश्मीर जाना चाहते थे, पहले उन्हें सड़क के माध्यम से जाना पड़ता था जिसमें घंटों का समय लगता था, लेकिन अब ट्रेन की जब सुविधा हो गई है तो पॉकेट पे भी बहुत ही कम जोर लगेगा और इसके साथ ही कम पैसे में वो ट्रेन से कम समय में सफर कर सकते हैं। ऐसे में आप ये झलक देखिए वंदे भारत ट्रेन की, पहाड़ों के लिए स्पेशली ये ट्रेन डिजाइन की गई है। और साथ ही अब जब कटरा से ये ट्रेन चलेगी, जब पीएम इसका उद्घाटन करेंगे तो ये अंजीर ब्रिज, चिनाब ब्रिज होते हुए, चिनाब ब्रिज अगर बात करें तो जमीनी तल से वो 359 मीटर ऊंचा, यानी पेरिस के एफिल टावर से भी ऊंचा, दिल्ली के कुतुब मीनार से भी ऊंचा है। और ऐसे में आप ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है। अब से कुछ ही घंटे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंजीर ब्रिज के साथ चिनाब ब्रिज और वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर इसका उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही आज 46,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाएं जो है सड़क, रेल और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, उसका आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास उद्घाटन करेंगे। लेकिन उसके पहले अंदर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और बाहर की भी तस्वीर दिखाएंगे। सुरक्षा के कड़े इंतजाम है इस वक्त कटरा रेलवे स्टेशन पे, क्योंकि प्रधानमंत्री अब से कुछ ही देर में यहां पर पहुंचने वाले हैं। तमाम स्कूली बच्चों को आज इन्वाइट किया गया है इस ट्रेन में, वो भी प्रधानमंत्री हो सकता है इस ट्रेन में सवार होकर ट्रेन में वो सफर करें, बच्चों से मिले, इंजीनियर्स से मिले, तमाम जो कर्मयोगी हैं जिन्होंने ब्रिज को बनाने में अपना समय, अपना अगर बात करें तो 2 दशक का आज इंतजार खत्म हो रहा है। जम्मू कश्मीर के लिए बड़ी सौगात है, ऐतिहासिक पल है, क्योंकि लंबे समय से इंतजार हो रहा था किस तरह से जम्मू कश्मीर को सीधा कन्याकुमारी से जोड़ा जाए। तो अब ट्रेन के माध्यम से जो लोग कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी जाना चाहते हैं, उनके लिए अब सीधा ये जो रास्ता है वो अब बन चुका है रेल का माध्यम। और ऐसे में आज तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है। अगर देखिए, अगर इस ट्रेन की खासियत की बात करें, क्योंकि बार बार ये मैं कह रही हूं कि जिस तरह से ये ट्रेन जो है वो पहाड़ों के लिए स्पेशली डिजाइन की गई है, तो अगर बात करें जिस तरह से तापमान जब जम्मू कश्मीर में, अगर बात करें कश्मीर में 0 से भी नीचे पहुंच जाता है, तो ऐसे में जब बहुत भारी बर्फबारी होती है तो ये ट्रेन कैसे वहां ट्रैक पे चल सके, इसीलिए इसको स्पेशली डिजाइन किया गया। बाहर के भी आपको एक तस्वीर हम दिखा देते हैं कि किस तरह से स्टेशन पे भी जो तैयारियां है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री अब से कुछ देर में आ रहे हैं। और इसके साथ ही बताते चले कि ये ट्रेन क्यों अलग है, इसमें किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है। तो जब ठंड बहुत ज्यादा पड़ेगी तो ऐसे में सिलिकॉन हीटिंग पैड्स लगाए गए हैं टॉयलेट में। वो जो आर्च ब्रिज जिसकी चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है, उसमें एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो किया गया है, भारतीय तकनीक उसमें साफ तौर पर दिखाई देगी। तो ट्रेन के अंदर भी कई तकनीकें हैं जिससे भारतीय पैसेंजर्स जो हैं वो रूबरू होंगे। मैं एक बार साहिल सोहेल का रुख कर लेता हूं। साहिल, आप जिस छोर पर मौजूद हैं वहां पर किस तरह की तैयारियां आप देख रहे हैं? क्योंकि कहा जाता है विकास के लिए ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होता है और कश्मीर जम्मू को जोड़ने वाली ये ट्रेन जो कि दिल्ली से जोड़ेगी, ये वहां के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है, जिसकी सौगात आज पीएम नरेंद्र मोदी देने जा रहे हैं।
देखिए, यकीनन ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बड़ी सौगात होगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। हम श्रीनगर रेलवे स्टेशन पर हैं, तैयारियां आप देख सकते हैं। वंदे भारत को सजाया गया है भव्य तरीके से, सुरक्षा में काफ़ी पुख्ता इंतज़ाम है और जिस घड़ी का इंतज़ार दशकों से जम्मू कश्मीर के लोग कर रहे थे वो अब पूरी हो रही है, वो सपना पूरा हो रहा है। और मैं आपको बता दूं कि महाराजा प्रताप सिंह ने यह सपना 1902 में देखा था, तब जब जाके जो सर्वे हुआ है और उस सर्वे के बाद अब दशकों बाद ये सपना जो है पूरा हुआ और पहली बार जम्मू कश्मीर ट्रेन के माध्यम से देश के साथ जुड़ रहा है। विकास की गति अब तेज़ होगी क्योंकि इससे पहले सिर्फ श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग से सफ़र होता था और उसके कारण जो है सर्दियों में जो है हाईवे बंद हो जाता था, लैंडस्लाइड्स होती थी, कई लोगों की जानें भी चली जाती थी। लेकिन ये वंदे भारत एक्सप्रेस और जो ट्रेन सर्विसेज अब जम्मू से श्रीनगर के बीच चलेगी, हर एक मौसम में चलेगी और सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो टूरिज़्म सेक्टर को होगा क्योंकि पर्यटक जो किसी भी कारण नेशनल हाईवे के बंद होने के कारण या हवाई सफ़र ज़्यादा महंगा था उसके कारण कश्मीर नहीं पहुंच पा रहे थे, वो अब पहुंच पाएंगे। उसके साथ साथ जो फ्रूट इंडस्ट्री है उसमें भी मालगाड़ियां भी चलेंगी अब यकीनन, उससे जो कश्मीर का फ्रूट है वो तुरंत दिल्ली के मार्केट में पहुंचेगा। इसके साथ साथ जो युवा है और उनकी एजुकेशन पे भी ज़्यादा प्रभाव ये करेगी, यानी अब कश्मीर का युवा देश के किसी भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में एजुकेशन ले सकता है और तुरंत जाके वहाँ पे पहुँच सकता है। अपनी जो उसमें खर्चा है वो बहुत कम होगा, रेल का सफ़र जो है वो काफ़ी सस्ता होता है। तो इस तरीके से जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बड़ी सौगात है और जिस घड़ी का इंतज़ार दशकों से जम्मू कश्मीर की जनता कर रही थी वो अब पूरा हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ये सौगात देने वाले हैं। श्रीनगर से ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस है इसको वर्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाएंगे और ये कटरा की ओर सफ़र करेगी। स्पेशली इसको डिज़ाइन किया गया है, कश्मीर में जिस तरीके का मौसम है, सर्दियां होती हैं और ये जो इसके शीशे हैं ये भी इस तरीके से बनाए गए हैं ताकि सर्दी का इन पे कोई असर ना हो और क्लियर आपको व्यू, क्योंकि ये सबसे रोमांचक होगा जब आप इस वंदे एक्सप्रेस में बैठेंगे और श्रीनगर से जम्मू का सफ़र करेंगे। 36 के करीब जो है वो टनल्स बनाई गई, इसके साथ साथ जो नज़ारे रास्ते में आपको देखने को मिलेंगे वो अद्भुत होंगे, वो रोमांचक होंगे और उससे जो है पर्यटन विभाग को ज़्यादा फ़ायदा होगा। टूरिज़्म जो है, टूरिस्ट जो है वो कश्मीर की ओर ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। हलचल यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, कभी सभी चेहरे जो मैं देख रहा हूँ काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे हैं क्योंकि ऐतिहासिक दिन जम्मू कश्मीर के लिए हैं और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए आज़ादी के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर अब ट्रेन के माध्यम से देश के साथ जुड़ रहा है। विकास को गति मिलेगी, शांति मिलेगी, कल्चरल एक्सचेंज जो है उसको भी विकास के लिए एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। और जैसा कि उस ब्रिज का जिक्र हमने किया, ये पूरे विश्व में एक अपनी अलग पहचान बना चुका है जिसकी चर्चाएं हो रही हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। जब पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे तो वहां से एक एक तस्वीर अपने दर्शकों तक हम आगे भी पहुंचाएंगे।